नमस्कार, मैं शशि तिवारी, नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 121, गढ़ी चौखंडी से आपको एनईपी के बारे में कुछ प्रारूप प्रस्तुत करूंगी कि एनईपी है क्या। सबसे पहले एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो है क्या, ये हम सबको जानना बहुत अनिवार्य है कि नहीं, इतने लंबे समय से पुरानी प्रक्रिया चली आ रही थी, उसी पर ही पूरी एजुकेशन पॉलिसी थी। लेकिन नई जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्या है। तो सबसे पहले जो था कि 10+2 होती थी, बच्चे क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ाई किए और फिर 11th-12th हो गया। लेकिन अब आज के इस टाइम में जो इन्होंने नया जो शुरू किया है 5+3+3+4। तो 5 क्या है, 5+ मतलब कि बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में जाएंगे और प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, क्लास फर्स्ट और सेकंड, ये 5 क्लास पढ़ेंगे। तो ये होगा 5+। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, उनको बेसिक नॉलेज दी जाए। बेसिक में किस तरह से वो उनको भाषा का ज्ञान, मातृभाषा के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाए कि वो मातृभाषा के द्वारा पढ़ें। उनको गणित के तो बेसिक नॉलेज हो, 1 2 3 इस तरह से उनको थोड़ी बहुत प्लस माइनस आए क्लास सेकंड तक। नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड, खेल खेल के द्वारा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, भाषा का ज्ञान होगा, भाषा अच्छी तरह से मातृभाषा का पढ़ना, समझना, कहानी सुनना, कहानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गणित के कुछ छोटे छोटे उनका जोड़ घटाना, ये सब आना। इस तरह से खेल के, कोई एग्जाम नहीं होगा किसी भी तरह का, बल्कि बच्चों को उनका रुचि जागृत करा के, किस चीज में बच्चे की रुचि है, किस तरह से उनको खेल के द्वारा। और ये अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि केवल वो ये ना जाने कि किताबी कीड़ा में ही बच्चा रहे, किताब से ही रटता रहे, पढ़ता रहे, बल्कि उसे पढ़ाई का के जो मेन जो उद्देश्य है कि बेसिक आना चाहिए। इसी तरह ये तो हो गया 5+। 5+ में प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड। फिर है अब दूसरा +3, 5+3। 3 में आपका थर्ड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आएगा। तो थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में भी लैंग्वेज का जो मातृभाषा का की उनकी भाषा है, उसके आधार पे उनको पढ़ाना है। बच्चे अगर घर में जो भाषा बोल रहे हैं, अगर बिहार के हैं बिहारी बोल रहे हैं, अगर वो महाराष्ट्र के हैं मराठी बोल रहे हैं, तो उसी भाषा में उनको नई कोई भाषा नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि उसी भाषा में उनको विशेष ज्ञान दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी से सरलता से समझ सके। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी राज्य स्तर की भी भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। इसके साथ गणित क्या है, विज्ञान क्या है, और प्रैक्टिकल कराया जाएगा। मेन एक्टिविटी क्या है, वो सोच किस तरह से सकते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कितनी है, सोच कर वो क्या कर सकते हैं, इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। 5+3 हो गया, +3, 6, 7, 8। 6, 7, 8 में थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, एग्जाम भी होगा, लेकिन रचनात्मक कोर्स ज्यादा दिए जाएंगे। जैसे इनको सिखाया जाएगा कंप्यूटर कोडिंग क्या है, आगे जो काम आए, इनके फ्यूचर के लिए काम आए। कंप्यूटर कोडिंग है, सिलाई है, माली का कार्य करना, बढ़ई का, और किसी भी तरह का जो अपना आगे वो रोजगार भी छोटा मोटा कर सकते हैं, या उनकी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। कारपेंटर का कार्य क्या है, इलेक्ट्रीशियन का काम आना है। अगर घर में कोई भी चीज तार से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा स्वयं सॉल्व कर ले। गणित पढ़ाया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा, आर्ट का ज्ञान कराया जाएगा, और सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति की क्या इतिहास है, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या है, इस चीज का ज्ञान कराया जाएगा कि ये बच्चे अच्छी तरह से जाने, इनका बेस मजबूत हो। 6, 7, 8 के स्टूडेंट का इनका बेस मजबूत होते हुए पढ़ाई के साथ साथ इनकी रचना
रचनात्मक कार्य क्या है, इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये गणित भी पढ़ाया जाएगा, गणित के साथ विज्ञान है, आर्ट है, सिलाई है, मालीगिरी है, बढ़ई है, कुछ भी ये ऐसा कार्य करें भविष्य में अगर उसको रोजगार बनाना चाहे तो उस कार्य में आगे क्षेत्र में वो कार्य करते हुए रोजगार का भी एक्टिविटी बहुत होगी। पढ़ाई के साथ साथ पहले होता था कि आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया, एग्जाम करा दिया गया और फिर लेकिन एक्टिविटी नहीं बच्चे किए एकदम, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो 5 + 3 अब इसके बाद +4, 4 क्या है, 9, 10th, 11th, 12th। 9, 10th, 11th, 12th में पहले बच्चा हाई स्कूल कर लेता था तो उसको ये सोचना पड़ता था कि हमें कौन सा साइंस साइड पढ़ना है, कि मेडिकल में जाना है, कि क्या करना है। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी इस तरह से उन्हें नहीं लेना, बल्कि उनको संयुक्त विषय का चयन करना पड़ेगा। वो संयुक्त विषय में वो अगर वो साइंस साइड का चाहता है तो वो एक तरफ उसने फिजिक्स ले ली, दूसरी तरफ उसने अकाउंट्स ले लिया, तीसरी तरफ उसने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। कोई भी संयुक्त विषय ले सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, जिसमें वो चाहता है कि आगे वो कुछ करना चाहता है। और इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान कराया जाएगा कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा भी कर सके। विचारात्मक क्वेश्चन दिए जाएंगे, समस्यात्मक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, प्रॉब्लम सामने रखकर उसको सॉल्व कराना है। वार्तालाप के द्वारा बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करके करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। केवल पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ये हम टीचर्स और पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें बच्चों का पूरा सहयोग दें। जगह जगह जब एक्टिविटी होगी तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से वो इस एक्टिविटी में बच्चा अगर कार्य कर रहा है तो उसमें उनका सहयोग करें, उनके साथ मदद करें। केवल यही नहीं कि आप बच्चा पढ़ रहा है, अरे तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम ये क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम ये क्या एक्टिविटी कर रहे हो, इस पे नहीं, बल्कि उस पे उनका ध्यान देना है। और प्रैक्टिकल से ही सब कुछ आता है, मेन प्रैक्टिकल ही होता है, प्रैक्टिकल से ही वास्तविक ज्ञान आता है जो बच्चे आगे उनके फ्यूचर में काम आएगा, उनके भविष्य में काम आएगा। अब इसमें क्या है कि जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो किस तरह से इनका एग्जाम, किस तरह से इनको मार्क्स दिया जाएगा, इनका रिजल्ट कैसे बनेगा। तुम ऐसे नहीं कि इम्तिहान दिया और जो रिजल्ट आए, जो नंबर आए उससे नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में बच्चों से पूछा जाएगा, पहले एग्जाम तो होगा ही, इसके बाद उनसे स्वयं पूछा जाएगा कि आप बताओ कि आप अपने आप को कितना पास मानते हो, आप कितना नंबर दे रहे हो। आपने मान लो 10 में से इस बच्चे ने बोला कि मैं तो 10 में 10 लायक हूँ, फिर उस बच्चे के फ्रेंड से पूछा जाएगा, दोस्त से, कि आप कितना नंबर इसको कितना नंबर मिले, तो वो दोस्त बताएगा। दोस्त के बाद फिर उसके फ्रेंड्स, उसके माता पिता से पूछा जाएगा कि क्या आपका बच्चा इतने नंबर लायक है। उसके बाद इन तीनों को देखकर फिर टीचर सब बातों को निष्कर्ष निकालते हुए उनके मार्क्स देंगे। इस तरह से पेरेंट्स, फ्रेंड, बच्चे का सर्कल क्या है, सब कुछ पे ध्यान देते हुए उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ये तो आपका हो गया 12th स्टैंडर्ड तक। इसके बाद बच्चा क्या करना चाहता है, ग्रेजुएशन में अगर वो जाना चाहता है, अगर वो आगे ग्रेजुएट कर रहा है, तो अगर वो ग्रेजुएट कर रहा है तो 4 साल का होता है, पहले 3 साल का। हर साल की वैल्यू है। पहले होता था कि अगर आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, 3 साल में मान लीजिए पहला पास कर लिया, दूसरा तीसरा नहीं कर पाए तो वो आपकी पढ़ाई बेकार हो गई। लेकिन आने वाले टाइम में वो पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अगर आपने पहला साल किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, किसने 12th पास करके 1 साल पहला जो किया है ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने दूसरा साल भी पास कर लिया तो उसका डिप्लोमा दिया जाएगा, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दिया की डिग्री मिलेगी। तीसरे साल डिग्री दी जाएगी कि आपने बैचलर डिग्री क्लियर कर ली है। और ये जो डिग्री है इसमें जब आपको ग्रेजुएशन पास, कोई भी जो कंपटीशन होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है किसी बार, उसमें ये बच्चे पार्ट ले सकते हैं 3 साल वाले। फिर चौथे साल से रिसर्च की डिग्री दी जाएगी।
इसके बाद अगर ये एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो जिसने 4 साल ग्रेजुएशन किया है उसको केवल 1 साल का एमए करना पड़ेगा। इससे पहले की तरह कोई भी नुकसान नहीं है टाइम का। और अगर जिसने 3 साल का पढ़ा है तो उसको 2 साल एमए करना पड़ेगा, 2 साल एमएससी, 2 साल एमकॉम का होगा। और आगे अगर चलते हैं तो एमफिल समाप्त कर दिया गया है, पीएचडी 4 वर्ष में कंप्लीट करनी होगी। पूरी शिक्षा प्रणाली में जो भी सबसे बड़ा परिवर्तन है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से नहीं करना है। इस तरह से प्रैक्टिकल का ज्ञान करते हुए बच्चों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये संक्षेप में मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया है।